दोस्तों, अलग अलग एग्जिट पोल लगातार अलग अलग न्यूज चैनल की तरफ से दिखाए गए। वो बात अलग है कि एक दिन पहले तो जो एनडीए को चिता रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय चेहरा है। हर कोई, बिहार की ज्यादातर जनता यानी 34% लोग कहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन मसला आज ये नहीं है, इससे आगे की कहानी है। क्या किसी ने सीमांचल के एक एक सीट के बारे में बताया? क्या किसी ने बताया कि एआईएमआईएम कितनी सीटें जीतने जा रही है? जी हां, असदुद्दीन ओवैसी के नाम का जो चर्चा और पर्चा इस बार पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बातों के घेरे में रहा, उन्हीं चेहरे के बारे में बात करने से लोग कतरा रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की बात हो। लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की आंधी वाकई चली या नहीं चली। क्या वाकई एआईएमआईएम ने सीमांचल में बड़े बड़े दिग्गजों को पटकनी दी या नहीं दी? जो कल तक कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी तो हैदराबाद के हैं, क्या उनको जवाब मिला या नहीं मिला? आज एक एक सीट का विश्लेषण आपको दिखाने जा रहा हूं। क्यों, कहां और किस लिए कहा जा रहा है कि इस बार दुगने से ज्यादा सीटें एआईएमआईएम को मिलेंगी, वो आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले ये 15 सीटें जिस पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा, और मसला 15 सीटों का नहीं है क्योंकि एआईएमआईएम ने जरूर 15 सीटों पर चुनाव लड़ा हो, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि एआईएमआईएम के जो साथी हैं उन्होंने भी अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ा। यानी एआईएमआईएम का जो मोर्चा होगा उसकी बहुत सीटें आएंगी, लेकिन एआईएमआईएम की कितनी सीटें आ रही हैं? असदुद्दीन ओवैसी जिस बात की तकरीर कर रहे थे हर एक विधानसभा में, उसका असर कितना पड़ा वो आप समझिए। इसमें एक निकला है कि 7 सीटें जीत सकती हैं और कई सीटों पर कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। इसमें अमौर का जिक्र किया गया है कि वो जीत रही है। अमौर अख्तरुल ईमान, जहां से प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, वो वहां पर हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम जीत सकती है अमौर सीट। कोचा दामन के लिए कहा जा रहा है कोचा दामन सीट जीत सकती है। कोचा दामन इस बार वाकई हॉट सीट रही एक तरीके से एआईएमआईएम के मद्देनजर। उसने अलग तरह की प्रचार कहानी, बहुत सारी चीजें वहां पर हुई जो लोगों के नजर में भी चढ़ी और वाकई उसके बारे में बहुत चर्चा रही कोचा दामन की। बहादुरगंज के लिए कहा जा रहा है जीत पक्की बारी जा रही है। 22 में कहा जा रहा है जीत रहे हैं एआईएमआईएम। ठाकुरगंज सीट के लिए कहा जा रहा है, जोकी आठ के लिए इन्होंने 50-50 कहा है, लेकिन यहां कांटे की लड़ाई इसलिए भी और ज्यादा जरूरी है कि जोकी आठ के लिए तो खुद देशी गोदी मीडिया ने कह दिया कि हां भैया, जोकी आठ में तो खेला हो गया है। जोकी आठ की जनता की पहली पसंद इस समय सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम है, ठीक है ना। किशनगंज के लिए कहा जा रहा है जीत रहे हैं। गोपालगंज 50-50। बरसोई बलरामपुर जीत रहे हैं। ढाका सीट के लिए कहा गया, जहां से राणा रणजीत सिंह हिंदू प्रत्याशी उतारे गए थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि यह सीट भी खाते में जा रही है। और ढाका वाली सीट जो 50-50 है, लेकिन फिलहाल जा रही है हाथ में, एआईएमआईएम के पास आएगी। मुंगेर 50-50, अररिया 50-50, कस्बा 50-50 और नवादा 50-50 और परारी के लिए भी 50-50। लेकिन क्या इतनी सीटों, 15 में से सिर्फ 7 सीटें? मैं कहूंगा नहीं, सीटों का आंकड़ा बढ़ाइए, 10 से ज्यादा ले जाइए। वजह क्या है इस बार? इसमें इनमें से कई ऐसी सीटें हैं खासतौर में जो अभी ये आंकड़ा बताया जा रहा है उससे ज्यादा तो खुद ही गोदी मीडिया ने बता दिया कि जीत रहे हैं, ठीक है। इसीलिए 3 सीटें और जोड़िए, 7 और 3 10 सीटें। अब एक एक सीट का वोट ऑफ परसेंटेज जरा आप देखते जाइए और समझिए कि यहां एआईएमआईएम जीत रही है नहीं जीत रही। अमौर अख्तरुल ईमान ने चुनाव लड़ा, 71.41% वहां वोटिंग हुई। जहां 60% से कम वोटिंग हुई है वहां माना जा रहा है कि नहीं कमाल दिखा पाएगी एआईएमआईएम। लेकिन जहां 60 से ज्यादा है वहां कांटे की टक्कर है, और जहां 70% से है तो समझ लीजिए वहां पर क्या है, जीत रही है एआईएमआईएम। कैसे? अमौर सीट पर 71.41%, यानी अमौर जीतने जा रही है पहली। बलरामपुर लगाते जाइए, बलरामपुर में आदिल हसन है, 74.58% वोटिंग, जीत रहे हैं। ढाका राणा रणजीत सिंह 70.51% है, कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन जीत भी मानी जा सकती है। कांटे की टक्कर इसलिए कोई 70 पर है इसलिए। नरकटिया शमीमुल हक है, एआईएमआईएम जीत रहे हैं 72.19%। ये 3 सीट हुई। जोकी आठ, यहां पर कांटे की टक्कर है। मुर्शीद आलम एआईएमआईएम 69.20, मतलब जीत सकते हैं, ये नहीं हारेंगे, जीत सकते हैं। बहादुरगंज तौसीफ आलम है 72.45%, ये जीत सकते हैं। ठाकुरगंज सीट है, गुलाम हसनैन है, जीत सकते हैं 77.98%। किशनगंज से शम्स आगाज है 78.59%, ये जीत है। 22 जीती जा सकती है क्योंकि यहां पर भी अच्छा किया। गुलाम सरवर है एआईएमआईएम के 74.85%। शेर घाटी में शान अली हैं एआईएमआईएम के 70.79%। ये यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, ठीक है। नाथनगर की बात की जा रही है, नाथनगर
मोहम्मद इस्माइल है, यहां पर कांटे की टक्कर है। सिकंदरा मनोज कुमार ने चुनाव लड़ा, यहां कांटे की टक्कर है, 63.93% है। नवादा, ये सीट फंस सकती है नवादा की, 53.65% वोटिंग हुई इसलिए। मधुबनी में कांटे की टक्कर है, राशिद अली अंसारी है, 60.25%। अब मधुबनी का कस्बा देखिए 78.10 जीत रहे हैं। मधुबनी का कस्बा के बाद बरारी, यहां पर 77.67% वोटिंग हुई, यानी जीत है। अररिया में खेल फंस सकता है, यानी कि मंजूर आलम, और कूचा धामन तो पहले से ही सेट है, 75.95% यहां वोटिंग हुई। माना जा रहा है कि यहां पर जीत पक्की मानी जा रही है कि खेल हो जाएगा, यानी कुल 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर निकल रही हैं सीटें। वहीं वसीम चंपरानी ने भी बताया है बिहार इलेक्शन को लेकर एआईएमआईएम लीड कर रही है, कहां का, अमौर, बहादुरगंज और कूचा दामन, यानी ये 3 सीट तो सीधे सीधे बता दी गई पक्की सीटें। और वाकई कूचा दामन, अमौर, ये सीटें तो पक्की नजर भी आ रही थी। अब कांटे की टक्कर कहां है, बढ़त कहां है, एआईएमआईएम को बलरामपुर और जोकीहाट, मैंने आपको दिखाई दिया, जहां 60 से 70 के बीच में है, वहां कांटे की टक्कर है। त्रिकोणीय मुकाबला है, किशनगंज, ढाका, बैसी, ठाकुरगंज कह रहे हैं, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है यहाँ पर, मतलब एक तीसरा प्रत्याशी भी दमदार है, इसीलिए एनडीए का इसलिए कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये 4 सीटों पर भी कांटे की टक्कर है। अब बाकी की बची हैं 5 सीटें, प्राणपुर, कस्बा, गोपालगंज, मुंगेर और महुआ, ये वो सीटें हैं जहां पर जो एएमआईएम है वो अच्छा कर सकती है, ऐसा दावा है। चलिए अगली खबर, जीत का जश्न ऐसा लग रहा है अभी से मनाना शुरू कर दिया है एआईएमआईएम की तरफ से, जरा देखते चलिए। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये माधो पंचायत है, वहां पर एआईएमआईएम पार्टी की को एक तरफा वोट पड़ा है। इंशाल्लाह सरवर साहब को कामयाबी मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है कि सरवर आलम की जीत पक्की है। लेकिन ये तो खैर, मैं फिर भी कहता हूं, मैं और न्यूज़ चैनल की तरह हम नहीं कहेंगे दावा कि ये हो गया वो हो गया, नहीं। दरअसल इंतजार तो आपको करना पड़ेगा 14 नवंबर का, यानी कल, जब पूरी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनती नजर आ रही है वो एआईएमआईएम के पक्ष में बनती हुई नजर आ रही है। और जाते आते चूंकि बात लगातार हो रही थी कि एनडीए की जीत दिखाई जा रही है, तो जीत तो यहां पर भी दिखाई थी। याद है लोकसभा चुनाव, जरा देखिए, 361 सीटें से लेकर 401 सीटें दिखाई थी एक्सिस माई इंडिया ने, आई थी क्या इतनी? नहीं। सी वोटर ने कहा था एनडीए 353 से 383, आई थी क्या इतनी? नहीं। टुडेज चाणक्य ने कहा 385 से 415, आई थी क्या इतनी? नहीं। सीएनएक्स ने बताया था 371 से 401 सीटें, आई थी क्या इतनी? नहीं। ईटीजी ने बताया था 358 से सीटें, नहीं आई। और पोल्स ऑफ पोल्स ने बताया था 379 सीटें, क्या इतनी सीटें आई थी? नहीं। यानी कि जो आपको पोल दिखाया और बताया जा रहा है वो पोल कितना सही है, आप इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही है। फिलहाल एआईएमआईएम दुगने पर लीड कर रही है और कल परिणाम पता ही लग जाएगा। फिर आपको आपका चैनल नेशन 360 भी याद आएगा। नमस्कार।